अभिवादन। आज हम एक बड़े ही दिलचस्प विषय में थोड़ा गहराई तक जा रहे हैं, हस्तरेखा शास्त्र। नमस्ते। खास तौर पे हमारे स्रोतों में कुछ दावे हैं कि हथेली के कुछ खास निशान या रेखाएं वो शायद व्यक्ति की छिपी हुई मानसिक या कह सकते हैं सहज ज्ञान क्षमताओं की तरफ इशारा करती हैं। जी बिल्कुल, ये विषय तो सदियों पुराना है और कई प्राचीन परंपराओं से जुड़ा है। हाँ। हालांकि देखिए, विज्ञान तो इसे संदेह से ही देखता है, पर फिर भी कई लोग इसे आत्मखोज का एक जरिया मानते हैं। सही कहा। ऐसी मान्यता है कि हमारे अनुभव, हमारी प्रवृत्तियां, वो सब हथेली पर अपने निशान छोड़ सकती हैं। तो हमारे पास इसी पर कुछ लेख और नोट्स हैं। आज का हमारा काम यही है कि इनमें से मुख्य बातें निकालें और देखें कि हथेली के कौन से चिन्ह हैं जिन्हें विशेष योग्यताओं से जोड़ा जाता है। तो शुरू करें। हाँ बिल्कुल, शुरुआत शायद मिस्टिक क्रॉस से करनी चाहिए। इसका जिक्र काफी होता है। हाँ, मिस्टिक क्रॉस, ये कहाँ होता है? ठीक ठीक। ये निशान हथेली के लगभग बीच में होता है। मतलब हृदय रेखा जो अपनी भावनाओं से जुड़ी है और मस्तिष्क रेखा जो सोचने के तरीके को दर्शाती है। अच्छा। उनके बीच में। हाँ, ये एक्स जैसा या कभी-कभी प्लस जैसा दिख सकता है। और स्रोत कहते हैं कि जिनके हाथ में ये होता है उनमें अक्सर, मतलब बचपन से ही, गहरी अंतर्दृष्टि या एक तरह का मानसिक झुकाव देखा जा सकता है। क्या ये अकेला क्रॉस है जिसका जिक्र मिलता है या और भी हैं? नहीं, इसके अलावा साइकिक क्रॉस भी होते हैं। ये छोटे छोटे क्रॉस होते हैं। अच्छा। हाँ, ये उंगलियों के नीचे जो मांसल हिस्से होते हैं ना, हाँ। जिन्हें पर्वत कहते हैं, जी। वहाँ पाए जाते हैं। और हर पर्वत क्योंकि एक ग्रह से जुड़ा है, तो क्रॉस किस पर्वत पर है इससे उसका मतलब बदल जाता है। दिलचस्प। तो अलग अलग उंगलियों के नीचे क्रॉस का मतलब भी अलग होगा? बिल्कुल। जैसे मान लीजिए तर्जनी उंगली यानी बृहस्पति पर्वत, वहाँ क्रॉस हो तो इसे सौभाग्य और ज्ञान पाने में आसानी से जोड़ा गया है। अच्छा। और मध्यमा, शनि पर्वत वाली? हाँ, मध्यमा यानी शनि पर्वत पर क्रॉस का मतलब हो सकता है कि व्यक्ति ने शायद मुश्किलों से सीख कर कुछ गूढ़ क्षमताएं विकसित की हों, जैसे अभिव्यक्ति की या सुरक्षा की। और बाकी दो उंगलियां, अनामिका और कनिष्ठा? अनामिका यानी सूर्य पर्वत पर क्रॉस, वो रचनात्मकता और आकर्षण से शक्ति पाने का संकेत हो सकता है। और कनिष्ठा यानी बुध पर्वत पर क्रॉस, उसे अक्सर बचपन के कुछ रहस्यमय अनुभवों या क्या कहते हैं, संचार में एक स्वाभाविक प्रतिभा से जोड़ा जाता है। वाह, ये तो काफी विस्तृत जानकारी है। क्रॉस के अलावा क्या त्रिकोण जैसे चिन्हों का भी जिक्र है? वो साइकिक ट्रायंगल जैसा कुछ? हाँ, साइकिक ट्रायंगल। ये अक्सर अनामिका के नीचे यानी सूर्य पर्वत पर बनता है। और दिलचस्प बात यह है कि इसे कभी-कभी दबी हुई या कह लीजिए अवरुद्ध शक्तियों का प्रतीक माना जाता है। दबी हुई मतलब शायद किसी वजह से व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। कुछ स्रोत तो इसे एक मानसिक जेल जैसा बताते हैं। प्रत होती है, यानी एक ही तरह का चिन्ह क्षमता भी दिखा सकता है और उसके रुके होने का संकेत भी। इसके बिल्कुल उलट, क्या कोई ऐसा चिन्ह है जो साफ तौर पर सकारात्मक क्षमता दिखाता हो? बिल्कुल, हीलर्स मार्क इसका अच्छा उदाहरण है। हीलर्स मार्क? जी, ये कनिष्ठा उंगली यानी बुध पर्वत के नीचे कई सारी समानांतर खड़ी रेखाएं होती हैं, आमतौर पर 4 या उससे ज्यादा। अच्छा, खड़ी रेखाएं। हाँ, इन्हें प्राकृतिक उपचारक क्षमता का एक शक्तिशाली संकेत माना जाता है और कहते हैं कि जितनी ज्यादा रेखाएं हो उतनी ही प्रबल क्षमता। समझ गया। और एक और बड़ा रहस्यमयी सा जिक्र था, एस्ट्रल ट्रैवल लाइंस। ये क्या है? हाँ, ये सुनने में काफी नाटकीय लगता है ना? हाँ। ये रेखाएं हथेली के बाहरी निचले हिस्से पर होती हैं, जिसे चंद्र पर्वत कहते हैं। ये बहुत महीन रेखाएं होती हैं। चंद्र पर्वत पर? जी। इन्हें एस्ट्रल ट्रैवल लाइंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि मान्यता है कि ये समय और स्थान से परे यात्रा करने की क्षमता से जुड़ी हैं, मतलब सूक्ष्म जगत में भ्रमण। अच्छा, अनजाने में भी? हाँ, कुछ स्रोत कहते हैं कि ऐसे लोग अनजाने में भी, जैसे गहरी नींद में या ध्यान में, ऐसी यात्राएं कर सकते हैं। इन खास निशानों के अलावा क्या हथेलियों की जो मुख्य रेखाएं हैं उनकी आपसी स्थिति भी कुछ बताती है, जैसे हृदय रेखाओं को मिलाकर देखना? हाँ, ये काफी लोकप्रिय अवलोकन है। जब दोनों हथेलियों को पास पास रखते हैं तो हृदय रेखाओं की स्थिति की तुलना की जाती है। इनको प्रेम रेखा भी कहते हैं। अच्छा। तो अगर बाईं हथेली की रेखा दाहिनी वाली से ऊंची है
तो इसे ऐसे स्वभाव से जोड़ते हैं जो स्वतंत्रता को ज्यादा महत्व देता है। ठीक है, और अगर वे मिलती हों या बाईं वाली नीचे हो? अगर रेखाएं बिल्कुल एक सीध में मिलती हैं तो इसे स्थिर, गंभीर रिश्तों और तर्क संगत सोच का संकेत माना जाता है। और अगर बाईं रेखा दाहिनी से नीचे है तो व्यक्ति को अक्सर पुरानी आत्मा या ओल्ड सोल कहते हैं। ओल्ड सोल? हाँ, मतलब जो शायद पारंपरिक मूल्यों को मानता हो और अपने अंतर्ज्ञान पर ज्यादा निर्भर करता हो। तो हमने आज हथेली के कुछ ऐसे चिन्हों और रेखाओं पर बात की जिनसे जुड़ी मान्यताएं काफी गहरी और पुरानी हैं। ये दिखाता है कि खुद को और अपनी छिपी हुई क्षमताओं को समझने की इंसानी जिज्ञासा कितनी प्रबल रही है। बिल्कुल, लेकिन ये याद रखना भी बहुत जरूरी है कि हस्तरेखा शास्त्र कोई निश्चित विज्ञान नहीं है। ये एक व्याख्या करने की कला है। हाँ, ये बात सही है। और हथेली की रेखाएं कोई पत्थर की लकीर नहीं होती, वो समय के साथ हमारे अनुभवों के साथ बदल सकती हैं। तो इसे भविष्य जानने के तरीके के बजाय शायद आत्मचिंतन और अपनी संभावनाओं को टटोलने के एक संकेत की तरह देखना ज्यादा उपयोगी है। बिल्कुल सही कहा। और इस पूरी चर्चा के बाद श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। अगर हम ये मान भी लें कि हमारी हथेलियां हमारे अंदरूनी जीवन का एक नक्शा है, तो क्या हम सचेत रूप से अपने विचारों से, अपने इरादों और कर्मों से इन नक्शों को बदल सकते हैं? इस पर सोचा जा सकता है।